Hello everyone, welcome to the Learning Platter. Our today's topic is subject verb agreement. So सिंपल सेंटेंसेस में हमने देखा है कि कैसे हमने वर्ब को यूज़ करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. लाइक अगर हमारे पास है ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, ही है तो हम इज़ प्लेइंग लगाएंगे. और अगर आई होगा, आई डैश प्लेइंग, सो वी विल बी यूजिंग एम. सिंपल सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, ठीक है. इसी तरह से यू डैश प्लेइंग होगा, यू डैश डांसिंग, सो हम क्या यूज़ करेंगे, यू के साथ आर यूज़ करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या आपके पास नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब को यूज़ करते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही, आई, यू है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या यूज़ किया, वर्ब को यूज़ किया. इसी तरह से अगर आपके पास है द बॉय डैश प्लेइंग, तो अगर सिंगल बॉय है तो आप इज़ लगाएंगे. और इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ कर दिया, आपके पास बन गया द बॉयज़ डैश प्लेइंग, तो आप क्या यूज़ करेंगे, द बॉयज़ आर प्लेइंग. ठीक है, तो ये होता है एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को यूज़ करना होता है कि अगर वो नंबर में कम या ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली हम इज़, आर, हैज़, हैव यूज़ करते हैं. और इसी तरह से अगर पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये थी बेसिक जानकारी कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड. अब हम देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे सेंटेंस में होते हैं लाइक एज वेल एज, विद, आइदर और, नाइदर नॉर, या आपके पास होता है लाइक नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है, ये कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जिनको हम देखेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में, और कुछ और वर्ड्स को हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं एज वेल एज और विद के साथ हमने कैसे चूज़ करना है, कौन, अगर सब्जेक्ट आपके पास एक से ज़्यादा है तो किस सब्जेक्ट के बेस पे हमने वर्ब को चूज़ करना है. ऑल राइट, सो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्या है, यू एज वेल एज आई डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेस. इसी तरह से सेकंड में हमने क्या किया, यू और आई के क्या किए, सिर्फ पोजीशंस चेंज कर दी, बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज़ है. तो अब आपने कैसे चूज़ करना है, क्या वर्ब लेनी है, क्या दोनों में एम आएगा, क्या दोनों में आर आएगा, या कुछ चेंज रहेगा दोनों के आंसर्स में. तो इसका आंसर है येस, देयर विल बी अ चेंज. सो यहाँ पे आप, अगर आपके पास सेंटेंस में एज वेल एज या विद आ जाता है तो आपकी जो वर्ब है वो आएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट. सो इस केस में आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यू. तो यू के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, एम यूज़ नहीं करेंगे, यू के साथ आप यूज़ करेंगे आर. सो आपका इसका आंसर होगा यू एज वेल एज आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेस. सो यहाँ पे हमने यू के बेस पे सेलेक्ट करना है, दैट मीन्स फर्स्ट सब्जेक्ट के बेस पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपका आंसर क्या होगा. सो इस तरह के क्वेश्चंस जर्नली देखे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो इसी तरह से आई एज वेल एज यू डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेस है. तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के हिसाब से आपको चूज़ करना है. आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो आई एज वेल एज यू एम रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेस. यस, सो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज सेवरल कैबिनेट मिनिस्टर्स डैश इन स्ट्रेंथनिंग टाइज विद आवर नेबर्स. सो यहाँ पे आप चेक करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है. फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है प्राइम मिनिस्टर, और वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है. ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब प्लस एस ई एस, और अगर प्लूरल होता है तो हम वर्ब यूज़ करते हैं एज इट इज़. ठीक है, तो अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर क्या है, आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के केस में आप क्या यूज़ करेंगे, प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज सेवरल कैबिनेट मिनिस्टर्स बिलीव्स इन स्ट्रेंथनिंग टाइज विद आवर नेबर्स.
Next is the caption, the captain and with other members of the team dash given a hearty welcome. So in this case, first subject is captain. Fine. So this is captain with other members. अगर आपके पास विद होगा उस केस में भी आपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को चूज करना है. सो द कैप्टन विद अदर मेंबर्स ऑफ द टीम डैश गिवन अ हर्टी वेलकम में आपके पास वॉज आएगा या वर आएगा. सो अकॉर्डिंग टू कैप्टन, कैप्टन इज सिंगल पर्सन, सो वी विल बी यूजिंग वॉज. The captain with other members of the team was given a hearty welcome. Now, the managing director along with his departmental heads dash analyzing the proposal. Here also first subject. So first subject is managing director. So managing director आपका क्या है? सिंगल पर्सन है. ठीक है, सिंगल पर्सन के केस में आप क्या यूज करेंगे? इज. सो मैनेजिंग डायरेक्टर अलॉन्ग विद हिज डिपार्टमेंटल हेड्स इज एनालाइजिंग द प्रपोजल. ठीक है, अदरवाइज आपको लगेगा आर आना चाहिए. आप अगर बिना पढ़े एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप आर फिल करके आएंगे कि उसमें आपको लगेगा बहुत से लोग हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर और डिपार्टमेंटल हेड्स वो सब बहुत सा लोग हैं. ठीक है, तो आप आर चूज करेंगे. बट जब भी आपको सेंटेंस में एज वेल एज या विद दिखेगा तो आपने क्या करना है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को फिल करना है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. नेक्स्ट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो. सो कई बार क्या होता है सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो वर्ड्स यूज किए हुए होते हैं. ठीक है, तो उस केस में आपने क्या यूज़ करना है? वर्ब किसके बेसिस पे यूज़ करनी है? उस केस में आपने लेटर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करना है. फाइन. सो दिस इज लाइक नॉट ओनली योर क्वालिफिकेशंस बट योर एटीट्यूड ऑल्सो डैश इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग अ गुड जॉब. सो वेदर इज विल बी द करेक्ट आंसर और आर. So here you can see your qualifications and your attitude. These two are subjects. Qualifications is the first subject and attitude is the later subject. And later subject is singular. So we will be using is. All right. Okay. So next one is not only the principal but the teachers also dash played an important role. In this case, first subject is principal and later subject is teachers. So we have to fill according to the teachers. Later subject, not only but also. Later subject. So teachers is plural. Accordingly we will fill so हैव विल कम. ठीक है, कई बार एरर फाइंडिंग आ जाता है क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में, तो उसमें आपको अगर हैज़ लिखा हुआ होगा यहाँ पर तो आपको एरर बताने कहाँ हैं तो आप इजीली बता पाएंगे अगर आपको इस तरह के रूल्स का नॉलेज होगा. सो हैव विल कम अकॉर्डिंग टू टीचर्स. इन फर्स्ट केस अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड. Not only the Times of India but other newspapers also dash strongly criticized the new economic policy. So in this case, this is first subject but other newspapers. So newspapers, number of newspapers एक है या ज़्यादा है? ज़्यादा हैं. ठीक है, न्यूज़पेपर एक से ज़्यादा हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो आपके पास करेक्ट आंसर होगा हैव. Not only the Times of India but other newspapers also have strongly criticized the new economic policy. So as well as या with होगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट यूज के अकॉर्डिंग आप वर्ब को यूज करेंगे, और अगर आपके पास नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा तो आप लेटर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे. ठीक है, इतना आपको याद रखना है.
Next is either or and neither nor. In this case, verb agrees with the later subject. So either you or Gaurav dash responsible for this mistake. इसमें हमने क्या किया, चेंज कर दिया जस्ट पोजीशंस गौरव और यू के. ठीक है. सो आइदर यू और गौरव, लेटर सब्जेक्ट इज गौरव. सो अकॉर्डिंग टू गौरव वी विल फिल दिस ब्लैंक. सो गौरव के लिए इज आएगा या आर आएगा, गौरव के लिए आएगा आपका इज. आइदर यू और गौरव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक. Neither Gaurav nor you dash responsible for this mistake. So यहाँ पे आप किसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे, you के अकॉर्डिंग, और you के साथ क्या लगेगा आपका, R लगेगा. Either he or his parents dash going to attend the wedding. So here later subject is his parents. His parents is या are. Yes, absolutely correct. So either he or his parents are going to attend the wedding. Next is neither the moon nor the stars dash shining today. So later subject is the stars. So according to the stars we will fill in this blank and R will be the correct option. So we will fill R. Neither the moon nor the stars are shining today. Hope this much is clear to everyone. Let us move to next one. Next is nouns plural in form but singular in number. कई बार आपको कुछ nouns ऐसे लगेंगे जो plural फॉर्म में नज़र आते हैं, ठीक है, आएंगे, लेकिन वो होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है, लेकिन पढ़ते हुए या देखते हुए आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल है. ठीक है, तो आप यहाँ मैथमेटिक्स के साथ आर यूज़ नहीं करेंगे. जो नाउन्स देखने में ऐसे लगते हैं कि प्लूरल है उनके साथ एस यूज़ किया हुआ है, लेकिन वो क्या है, सिंगुलर हैं, तो उनके साथ हम सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करेंगे. सो मैथमेटिक्स इज़ अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स इज़ अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स डैश गेन्ड अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन मॉडर्न टाइम्स. सो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसने इम्पॉर्टेंस गेन की है आजकल के टाइम में. ठीक है, सो इकोनॉमिक्स यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह हम यूज़ कर रहे हैं. सो इकोनॉमिक्स हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन मॉडर्न टाइम्स. But sometimes these words are used differently, like mathematics, economics, politics. So ये एक सब्जेक्ट है लेकिन इन्हें हम डिफरेंट टर्म्स में यूज़ करते हैं. जैसे मैथमेटिक्स को कई बार हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए. लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट ना लेकर उसे उस वर्ड को, उस नाउन को एक सब्जेक्ट की तरह ना यूज़ करके हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तरह जब यूज़ करेंगे तब वो क्या होंगी, प्लूरल फॉर्म की तरह ही उसे ट्रीट किया जाएगा. ठीक है, मैथमेटिकल क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशंस हो गई कि एक से ज़्यादा कैलकुलेशंस की तरह हम मैथमेटिक्स को यूज़ करें. या हम इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट ना मान के इकोनॉमिक फैक्ट्स, जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, तो उन फैक्ट्स के लिए, इकोनॉमिक फैक्ट्स के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करें इकोनॉमिक्स को, तब भी क्या होगा, ये प्लूरल की तरह ही ट्रीट होगा और हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. ठीक है, तो आपको जो भी सेंटेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग जज करना है कि वहाँ पे आप एक उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है या उस सेंटेंस में कुछ और फैक्ट्स की या कैलकुलेशंस की, उससे रिगार्डिंग कुछ और बात की जा रही है. राइट, सो देखिए ये एग्जाम्पल, द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन डैश नॉट अलाउ हैवी इन्वेस्टमेंट. सो द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन
डू नॉट अलाउ हैवी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स को हम प्लूरल ट्रीट करेंगे और प्लूरल के साथ आपका डू आएगा। अगर हमारा सिंगुलर होता तो आपका डज आता है, सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है और प्लूरल के साथ डू आएगा। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन को क्या ट्रीट की है कि इकोनॉमिक फैक्ट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। लाइक अगर हम आज के टाइम की बात करें कोविड की, तो उस सिचुएशन में भी हम क्या कह देते हैं कि आजकल जो लॉसेस हो रहे हैं उसकी वजह से कोई नहीं प्रेफर करेगा कि इकोनॉमिक फैक्ट्स जो हैं आज की सिचुएशन के, तो दैट डू नॉट अलाउ अस टू फॉर हेवी इन्वेस्टमेंट्स। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. We will continue with this subject verb agreement in our next videos. Thanks for watching. Bye for now.